और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए। ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर को एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। ये जो कल जो लोग हत्या किए, अगर इनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश सरकार से नहीं है, मैं सवाल उठा रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये रेडिकलाइज कैसे हुए और इतना वेपन उनके पास कहां से आया? ये कोई कट्टे नहीं थे, एक साथ मारे जा रहे हैं और कहीं पर भी वेपन ब्लॉक नहीं होता उनका हाथ देखिए आप। ये रेडिकलाइज एलिमेंट से अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं है तो ये रेडिकलाइज, हाईली रेडिकलाइज है और बीजेपी इसको ब्रश असाइड करती है। नहीं कुछ हो नहीं रहा है। अरे भाई कैसा नहीं हो रहा है? देखो ना ये लोग कौन है, गोली मारकर कौन सा रिलीजियस नारा क्यों लगाते आप? इनको आप आतंकवादी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? देशभक्त कहेंगे इनको आप? क्या इनको आप फूल का हार पहनाएंगे ले जाकर ये लोग? और जो लोग टीवी के स्टूडियोज में बैठकर जश्न मना रहे थे एनकाउंटर का, शर्म से डूब मरो तुम लोग वल्चर्स हो। अब खाओ उन लाशों को जो पड़ी हुई वहां पर। आप जश्न मना रहे थे ना एनकाउंटर का, अब देखिए क्या हो रहा है। ये क्यों आप भूल रहे हैं कि आज बीजेपी सत्ता में, कल कोई और होगा तो यही नंगा नाच चलेगा, यही इंसानियत के ऊपर ये बर्बादी होगी। जब क्या करेंगे आप लोग? जश्न मना रहे थे, मनाइए जश्न आज आप। हम यही कह रहे थे कि जश्न मनाओ जब जमहूरियत कामयाब होगी, जश्न मनाओ जब कोर्ट सजा देगा, जश्न मनाओ जब संविधान और मजबूत होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। मगर आप लोग जश्न मना रहे हैं। तो हम यह डिमांड करते हैं कि ये पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आती है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो आपने ये कहा ना, ये कोई जबान है एक देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की, जो बीजेपी के लोग उनको नरेंद्र मोदी के बाद या उनसे पहले प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। शायद 2024 में बना देंगे या 29 में, नहीं मालूम, या प्रोजेक्ट कर देंगे। ये जबान है, एक मुख्यमंत्री की जबान होती है क्या? बताइए आप। नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे मुकम्मल करने दीजिए। हम डिमांड ये करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। दूसरा में डिमांड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम को बनाए, सुमोटो सुप्रीम कोर्ट ले। हम प्लीड करते सुप्रीम कोर्ट से, ये उसी वक्त रुकेगा जब नहीं रुकेगा, वरना ये चलता रहेगा। तो 4 दिन 5 दिन के बाद फिर शुरू हो जाएगा। और वो इन्वेस्टिगेशन टीम में सुप्रीम कोर्ट उन लोगों को रखे जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से ना हो, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक इसमें लोग होंगे। कहां से इनको हथियार आया, किसने कहा उनको वहां पर जाओ, किसने उनको इस तरह की बातें कही, ये सब चीजें निकलनी चाहिए, टाइम बाउंड। और दूसरी चीज, संविधान में आर्टिकल 311 है और आर्टिकल 311 के तहत उन तमाम पुलिस ऑफिसर्स को निकालना चाहिए नौकरी से। सस्पेंशन नहीं, बल्कि अंडर संविधान के आर्टिकल 311 के तहत उनको सर्विस से निकालना चाहिए। जब इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आ जाएगी टाइम बाउंड मैनर में, सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक्स मुस्लिम एक्स एमपी गए थे। आप उत्तर प्रदेश अक्सर जाते रहते हैं और ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि आप पे एक बार हमला हो चुका है, फिर हो सकता है। याद रखिए, हम तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। नहीं, अगर मैं मरने को, देखिए मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं। मुझे मालूम हो सकता है करेंगे वो लोग। वो देखिए, आप जब तक रेडिकलाइजेशन को नहीं रोकेंगे, चाहे किसी समुदाय का हो, आप रेडिकलाइजेशन को रोकिए, वरना याद रखिए रेडिकलाइजेशन इस दीमक की तरह इस मुल्क को कमजोर कर देगा। किसी समुदाय का रेडिकलाइजेशन हो मुल्क के लिए ठीक नहीं है।
पूरा नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश जाएंगे आप बिल्कुल ऐसे माहौल में? क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जब प्यार किया तो डरना क्या, जाएंगे बराबर। मेरे मुकद्दर में जो फैसला अल्लाह लिख चुका है वो होगा, होके रहेगा। मेरी जिंदगी की हद उसी वक्त तक है जब तक अल्लाह फैसला करेगा। जब जिस दिन अल्लाह फैसला करेगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मगर मैं डर कर घुट घुट कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। और यकीनन मैं जाऊंगा, अपनी पार्टी का काम करूंगा। मगर ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि किसी को गोली मार देंगे और इस तरह करेंगे तो कोई डर के खामोश हो जाएंगे? ये वक्त तो इन लोगों के खिलाफ बेखौफ होकर मुकाबला करना है, देश के लिए करना है। ऐसे लोगों के खिलाफ उठकर बोलना और लड़ना जरूरी है, वरना याद रखिए हमारी जो आने वाली नस्ल है, ये जो छोटे बच्चे कल इस भारत के मुस्तकबिल है, जो भारत को लेकर जाएंगे, वो हमसे पूछेंगे कि जब रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा था और गोलियों से रूल कर रहा था तो आप लोग खामोश क्यों बन के बैठ गए? कल का जो मर्डर हुआ है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहते हैं, उसको देखने के बाद हर वो भारत का नागरिक जो भारत के संविधान पर यकीन करता है, भारत की अदालतों पर उसको यकीन है, आज वो अपने आप को कमजोर और गैर महफूज समझ रहा है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठे हुए हैं उनमें राय बराबर भी, जो अंग्रेजी का वर्ड है, ना कंपैशन है, ना उनमें ह्यूमैनिटी है, ना उनमें रहम है, ना उनमें इंसानियत है। ये जो कल का वाकया हुआ, आप बताइए मेरे को, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाकर फौरन किसी को गोली मार दिया। आप उनका वेपन चलाने का तरीका देखो, आप जिस तरीके से वो लोग आए और उनका हाथ स्टिल है एकदम। मुझे भी वेपन चलाना आता है, मैं भी एक एक्सपर्ट के साथ ट्रेनिंग लिया हूं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए। और जिस तरीके से मार रहे वो लोग, उनका हाथ देखिए हिल नहीं रहा है, उनकी आंख उस पर है, उन लोगों पर है। उनको मालूम था कि पहले कहां पर, किस जगह पर मारना। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये लोग प्रोफेशनल हैं। और कितना इसमें उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार का इसमें रोल है, कितना इसमें ये कौन लोग हैं जो जाकर पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में, बल्कि लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा था, वो इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं। तो ये इसके लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूं, प्लीड करता हूं, क्योंकि 28 मार्च के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि कल जो लोग मारे गए उसमें से एक शख्स ने, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जाए तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले और सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बनाए, सुप्रीम कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए, टाइम बाउंड तरीके से उनको टाइम दिया जाए और उस इन्वेस्टिगेशन टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी ऑफिसर ना हो। एक टाइम बाउंड तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। क्योंकि ये बात मैं कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि ये लोग सिर्फ उठकर आए, कौन इनको बोला वहां पर, इनका बैकग्राउंड क्या है और कैसे वो लोग इस तरह घुस गए वहां पर और क्यों पुलिस ने उनको रोका नहीं। तो ये जरूरी है। हम तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो लेगा, एक
इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे, और उसमें बेहतर होगा कि कोई भी उत्तर प्रदेश का ऑफिसर ना हो, क्योंकि उनकी मौजूदगी में, उनकी कस्टडी में इन 2 लोगों की हत्या